हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। कैसे हो आप? आई होप तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स की, एएनएम वाले और नर्सिंग ऑफिसर्स दोनों की। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल को एग्जाम है दोस्तों। परसों आपका एग्जाम है। यस, डीएसएसबी एएनएम का एग्जाम और नोरसेट 8 का प्रीलिम्स का एग्जाम, दोनों एग्जाम एक ही दिन है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। आज मैंने कैसे एग्जाम क्रैक किया था उसकी थोड़ी सी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि लास्ट मोमेंट्स पे आप स्ट्रेस फ्री कैसे रहे, अपने एंजाइटी लेवल को कैसे डिक्रीज करें और हाँ, किस तरीके से आप अपना एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करें। वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ कि आप एग्जाम पेपर को जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको कैसा फील होगा और कैसे मार्क्स आएंगे वो आपको एडवांस में पता लग जाएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए और आंसर की के लिए, आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले बात कर देते हैं डीएसएसबी एएनएम वालों की। एएनएम वालों का एग्जाम है 12 अप्रैल को। टाइमिंग सेम है, 2 आवर्स का एग्जाम है। 200 क्वेश्चन है आपके पास। 20 सेशंस में आएंगे। आपका 100 मार्क्स का जो है नॉन नर्सिंग पार्ट आएगा सेक्शन ए, 100 मार्क्स का जो है नर्सिंग पार्ट आएगा सेक्शन बी। नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए आपने मेरे चैनल पे वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी है तो लास्ट है, आप आज रात को बैठ के उन वीडियोस को चेकआउट कर लो क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैथ्स को सॉल्व किया गया है। इंग्लिश और हिंदी आपके 10th लेवल की आने वाली है, मैंने पहले भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। आई होप आपने अच्छे से ग्रामर वगैरह देख ली होगी। बाकी बात आती है नर्सिंग पार्ट की, तो आपको किस तरीके से करना है एग्जाम पेपर। आपको क्या करना है, 20 मार्क्स के पेपर सेट आएगा कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरीके से। तो आपका जो फर्स्ट 20 मार्क्स होगा, जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होंगे उनको आप सॉल्व करोगे। तो आप किस तरीके से रीड करोगे, आपके पास एक टेक्निक होनी चाहिए रीड करने की। आप जब क्वेश्चन को रीड करोगे तो बहुत अच्छे से रीड करोगे, उसमें डू नॉट तो नहीं लिखा है, एक्सेप्ट तो नहीं लिखा है। ये मत सोचना एडवांस में कि हाँ मैंने क्वेश्चन देखा था और मुझे इसका आंसर पता है और बिना आंसर्स को, बिना ऑप्शंस को देखे और आप अपने आंसर पे टिक कर दो। नहीं, ऑप्शंस बहुत ही सिमिलर होंगे, तो ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना और उसके बाद आप अपने आंसर पे टिक करना। और उसके बाद जैसे आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 20 क्वेश्चंस का आपका एक है पार्ट, तो उसमें क्या करोगे आप, पहले वो कंफर्मेटिव जिसका हाँ आप 100% श्योर हो उनके आंसर्स को टिक कर लो, ठीक है। उसके बाद उन आंसर्स पे आना जिन पे आपको थोड़ा सा डाउट है। हाँ, आप ध्यान से रिकॉल करोगे, हाँ मैंने पढ़ा था, 2 बार उस टॉपिक पे याद करोगे कि हाँ इसमें ऐसा कुछ था। जब रिकॉल हो जाए तो आप उस पे टिक करना। और जिस टॉपिक पे आपने पढ़ा ही नहीं, जिस पे आपको कंप्लीटली डाउट है कि नहीं पता इसमें क्या आने वाला है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। कोशिश करना आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। उसके बाद 18 मिनट्स में आपका नेक्स्ट सेशन खुलने का टाइम हो जाता है कि आप अपना नेक्स्ट सेशन खोलो, नहीं तो आप एंड ऑफ द एग्जाम तक नहीं पहुंच पाओगे। आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा उसका जो बैक साइड होगा, प्लेन पेपर होगा, उस पर सेक्शन 1, 2, 3 आप लिख लेना पूरा, ए का भी बी का भी। और जितने पे आप कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल 100% आपने ठीक किया है, उसको सबसे पहले लिख लेना कि हाँ मैंने फर्स्ट पार्ट में जो है 16 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली किए हैं, 2 क्वेश्चंस पे मेरे को डाउट था और 2 क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं। तो आप ऐसे ही सेक्शन 2, 3, 4 अपना नर्सिंग पार्ट और नॉन नर्सिंग पार्ट दोनों के इसी तरीके से करोगे। जब आप ये देखोगे एंड ऑफ द एग्जाम की हाँ आपने 90% एग्जाम सॉल्व कर लिया है और उसमें से भी आप 85% पे कॉन्फिडेंट हो, तो नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी आप अपनी लिस्ट में ऊपर की तरफ रैंक कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे घबराना नहीं है, एंशियस नहीं होना है, बिल्कुल कूल माइंड से जाना है, प्रॉपर रिलैक्स रहना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एंजाइटी किल्स। एक्चुअली एंजाइटी की वजह से आपके जो करेक्ट आंसर जिस पे आप टिक करोगे उस पे भी आप गलत कर देते हो। और ये चीज का याद रखना, जब आपने जिस 16 क्वेश्चन पे मान लो आप कॉन्फिडेंट थे, उन क्वेश्चंस को दोबारा रीड मत करना क्योंकि दोबारा रीड करने से माइंड चेंज हो जाता है और आप गलत को भी ठीक को भी गलत कराते हो। तो दोबारा रीड मत करना, आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको अगला सेट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उस चीज पे बहुत फोकस्ड रहना
और कॉन्फिडेंट रहना कि हाँ मुझे सब आता है। जब आपके दिमाग में रहेगा, आपको अपने दिमाग के साथ खेलना है कि मुझे सब आता है और मैं एग्जाम इजीली क्रैक कर लूंगी, मैंने सब पढ़ा हुआ है, मुझे सब पता है। जब आप अपने दिमाग को ये चीज सिखा दोगे ना, तो आपका दिमाग उसी तरीके से एक्ट करेगा और जिस तरीके से आप बोलोगे उसको वो उस तरीके से एक्ट करेगा। अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ और बोलो कि एग्जाम आपने क्रैक कर लिया है एंड यू नो ऑल द आंसर्स, आपको सारे आंसर्स पता है और आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। तो इस तरीके से आप अपना एग्जाम क्रैक करेंगे। सेम अब प्रीलिम्स एम्स की बात कर लेते हैं। नॉर्सेट 8 है, नॉर्सेट 9 की डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है, अप्रॉक्स डेट सितंबर में है। तो आपको 8 में ही क्रैक करना है, 9 का वेट नहीं करना है दोस्तों, 8 में ही आपको अपना सिलेक्शन लेना है। एम्स नॉर्सेट का क्या है, आपके पास पहले जो है नर्सिंग का पार्ट खुलेगा, उसके बाद नॉन नर्सिंग का पार्ट खुलेगा। सेम तरीका मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। नर्सिंग के पार्ट में आप अपने 16, 17, 18 जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली कर सको उतने कॉन्फिडेंटली करना, उनको पेपर पे राइट करना एडमिट कार्ड के पीछे। उसके बाद जिसमें डाउटफुल हो उनको करना, 2 बार 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना, उसमें कोरिलेट करके देखना कि हाँ ये कैसे कोरिलेट हो रहा है तो करना। और जिस टॉपिक को आपको पता ही नहीं, आपने टच ही नहीं किया, तो उस पे करने की जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल भी मत छुओ दोस्तों। आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो कोशिश करना आप अपने पेपर का 100 में से एटलीस्ट 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आओ। जब आप अपने 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कॉन्फिडेंटली सॉल्व करोगे और उसमें आपके डाउटफुल भी होंगे, तो 5 to 10 मार्क्स अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग में चला भी जाता है तो भी आप सिलेक्शन की तरफ जा सकते हो, आपका मेंस में नंबर आ सकता है। लेकिन वहीं आपने पहले ही अपनी होप को लूज कर दिया, नहीं यार नॉर्सेट है, बहुत टफ एग्जाम है, मुझसे ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और जहां आपने अपने दिमाग को ये बोला कि मुझसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो जो क्वेश्चंस का आंसर आपको आता भी है आप उसको भी ठीक नहीं कर पाओगे। तो ट्रेन योर माइंड, आप उनको बोलो कि हाँ आप इजीली क्रैक कर सकते हो, आपको सब आता है, आपने सब बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको कोई पीछे नहीं रख सकता, आपको कोई मेंस का एग्जाम देने से रोक नहीं सकता। आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, ये सोचो, ये बोलो अपने माइंड को, तब आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा और एक्टिवली एंशियसली आपको एग्जाम करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप अपनी बॉडी को, स्पिरिचुअल बॉडी को भी और माइंड को भी बहुत कामली लेके चलना। आपको बिल्कुल भी एंजाइटी शो नहीं करनी है, बीपी शूट और डाउन नहीं करना है। आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहना, गर्मी बहुत है, ठीक है, वेल हाइड्रेटेड, आप अच्छे से खाना खा के जाना। मुझे पता है अर्ली मॉर्निंग एग्जाम है, ठीक है, 7 o'clock आपकी जो है एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, बट स्टिल मैं कहूंगी आप अपने साथ ब्रेकफास्ट कुछ भी रैक करके लेके जाना एंट्री से पहले। हैव समथिंग, आपके पास एनर्जी लेवल होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है, बॉडी में, और ग्लूकोज वाटर और ORS वाटर और एनीथिंग जो आपको पसंद है लिक्विड्स में वो लो और अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। गर्मी से बचना है, एग्जाम क्रैक करना है। अपने एग्जाम को देने के लिए वही सिमिलर टॉपिक बोलूंगी मैं, आप अपने एग्जाम के एटलीस्ट 90% पेपर को करके आना, बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग के लिए मत जाना। और जहां आपको ये फील हो कि मुझे नहीं आता है, और या फिर आपको हर सेशन में ये लग रहा है कि मैं 20 में से जो है 10 या 11 क्वेश्चन ही मेरे को अच्छे से आते हैं, तो आप तुक्के मारने लग जाना, क्योंकि आपका नंबर कॉन्फिडेंट वाले आंसर्स करके नहीं आएगा। क्योंकि अगर हर उसमें से आप 5-5, 10-10 क्वेश्चन छोड़ते जाओगे तो आप मुश्किल से 50 या 60% पेपर कर पाओगे, और 50-60% पेपर करने के बाद भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो 40% मार्क्स पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस केस में आप कोरिलेट करके तुक्का मारना शुरू से ही कर दीजिए। आप फर्स्ट आप आराम से कीजिए, सेकंड में जैसे आपको फील हुआ कि आपने फर्स्ट में 5 क्वेश्चन छोड़े थे, सेकंड में आप 6 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो वहीं से आप अपना कोरिलेट करके तुक्का मारना शुरू कर दो, ताकि आप एंड तक मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। आपका नेगेटिव मार्किंग से तो वैसे ही नहीं होना था, कम अटेम्प्ट करते, तो क्या पता तुक्काबाजी अच्छी निकल जाए और आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। बट हमेशा तुक्केबाजी पे नहीं, जो आपने पढ़ा है उस पे फोकस रखना है, रिवीजन पे फोकस रखना है। और कल मतलब 11 अप्रैल को कुछ मत करना, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना,
बस अपने आप को, माइंड को ट्रेन करना कि हाँ नाउ यू आर रेडी, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और ज्यादा फोकस लेके लास्ट मिनट मत पढ़ना। जो आपको पढ़ना है कल शाम तक पढ़ना। शाम को 3 बजे के बाद 5 बजे के बाद पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देना। अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स देना, नहीं तो सब घोच पोच हो जाएगा और आप कुछ अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओवरलोड, ओवर स्ट्रेस नहीं रहना है, हमें कामली अपना एग्जाम देना है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बहुत अच्छे से एग्जाम देना। ये कुछ टेक्निक्स थी एग्जाम क्रैक करने की, मैंने भी यही अपनाई थी। अपने आंसर मतलब एडमिट कार्ड के पीछे आंसर्स लिखती आई थी कि हाँ मैंने इतने ठीक किए हैं, मैंने इतने गलत किए हैं और इतने मैंने छोड़ दिए हैं। जो भी डाउट्स है, मतलब 3 सेक्शन बना लिए थे, करेक्टेड वन, डाउटफुल वंस एंड लेफ्ट वंस। ठीक है, उसको प्रॉपर करो और अप्रोक्सीमेटली सेम ही आता है, +-5 रहता है, +-10 रहता है, उससे ज्यादा नहीं। ऑल द बेस्ट, मैं आपका इंतजार करूंगी आपके अच्छे रिजल्ट के साथ।